इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेकंड टेस्ट डे 3 और दिन खत्म होते होते हो गई वहां पर बड़ी कंट्रोवर्सी। गेंदबाजी कर रहे थे जॉश टंग, बैटिंग पर थे यशस्वी जायसवाल और गुस्सा आ गया बेन स्टोक्स को। और गुस्से के बाद बेन स्टोक्स भिड़ गए जाकर अंपायर से भी। केएल राहुल भी उन्हें समझा रहे थे, यशस्वी जायसवाल भी एक्शन में थे। तो पूरा विवाद क्या हुआ? विवाद था डीआरएस को लेकर, रिव्यू के लेकर। आपको पता है कि हाल फिलहाल में डीआरएस, टीवी अंपायर, अंपायरिंग सवालों के घेरे में है। चाहे हम इस मैच की, इस करंट सिचुएशन की बात कर लें या फिर जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में पहले टेस्ट मैच और इवन दूसरे टेस्ट मैच में हुआ। तो यहां पर हुआ यह कि 7.4 जॉश टंग ने गेंद डाली यशस्वी को, एक एलबीडब्ल्यू की अपील होती है और अंपायर जो है ऑन फील्ड वो उनको आउट दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि डीआरएस का टाइमर चलने लगता है और यहां से होती है सिचुएशन शुरू। डीआरएस का जब टाइमर चलता है, आपको पता है कि 15 सेकंड्स मिलते हैं और जब घड़ी जो है काउंटडाउन शुरू होता है और जब जीरो के बाद आपको पता है उसके बाद आप डीआरएस नहीं ले पाते हो। तो यहां पर सिचुएशन ये हुई कि डीआरएस जीरो को क्रॉस करे हुए अगर आप देख रहे थे मुकाबला तो आपको साफ तौर पर लगा कि भाई शायद उसमें 1-2 सेकंड और हो चुके हैं। और उसके बाद भी अंपायर जो हैं अपस्टेयर्स चले जाते हैं रिव्यू के लिए। अंपायर थे शरफुदौला बांग्लादेश के, और जैसे ही उन्होंने बोला यार कि रिव्यू ले रहे हैं तो बेन स्टोक्स तुरंत गए उनकी तरफ। बेन स्टोक्स अपने खिलाड़ियों से कहते हैं यार देखिए टाइमर तो, क्योंकि आपको बिग स्क्रीन पर भी दिखता है कि टाइमर पूरा हो चुका है, तो रिव्यू क्यों वहां पर जो है रेफर किया जा रहा है, क्योंकि उनको विकेट मिल गई थी। अब रिव्यू में आपको पता है कि पॉसिबिलिटी कुछ भी रहती है और देखने पर रियल टाइम पर थोड़ा सा टाइट डिस्मिसल लगा। और उसके बाद बेन स्टोक्स सीधे जाते हैं वहां पर अंपायर से और अंपायर से पूछते हैं और उनको कहते हैं कि भाई जब आपका टाइमर है जो है पूरा फिनिश हो गया, वो जीरो तक आ चुका है वहां पर, तो उसके बाद आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो बड़े एनिमेटेड और हीटेड वहां पर डिस्कशन हुए। या आप देख लीजिए आंखों में आंखें डालकर यशस्वी जायसवाल से भी उन्होंने पूछा, बात करी। केएल राहुल वहां पर, आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में केएल राहुल और बेन स्टोक्स ने साथ में एक फीचर जो है वो शूट किया था, तो केएल राहुल भी उनको समझा रहे होते हैं, बट बेन स्टोक्स समझने को राजी नहीं होते क्योंकि नियमों के मुताबिक उस टाइम पर, उस स्टेज पर बेन स्टोक्स बिल्कुल ठीक थे। और इवन बाद में कमेंटेटर्स ने भी ये चर्चा करी कि अगर आपका वहां पर टाइमर है तो किसी वजह से है और अंपायरों को इस चीज पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इधर से तो ऑनफील्ड अंपायर ने रेफर कर दिया टीवी अंपायर को, ऑनफील्ड अंपायर्स ने भी आपस में बातचीत करी, लेकिन जहां पर गलती है वो तो ऐसा हो गया था कि मानो डीआरएस पर जब आप गए हो तो अंपायर का डीआरएस ले लो कि अंपायर ने क्या सही समय में वो रिव्यू देखकर उसको सही तरीके से भेजा है, नहीं, वो अंपायर के रिव्यू की सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि वाकई में जीरो हो चुका था टाइमर और जीरो के बाद तकरीबन 2 सेकंड आप मानकर चलिए कि और लग गए थे, फिर हो गया वो, तो विवाद और बड़ा हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि जब रिव्यू लिया गया तो यशस्वी जायसवाल उसमें आउट ही पाए गए। अगर उसमें वो नॉट आउट आते, चलिए अंपायर्स कॉल पर भी विकेट जो है इंग्लैंड को मिलती, बट अगर वो नॉट आउट आते तो ये विवाद बड़ा बन सकता था। फिर बेन स्टोक्स का गुस्सा और ज्यादा होता क्योंकि वो आग बबूले हो गए थे उस टाइम पर। एक तो वैसे उनकी टीम जो है नीचे लगी हुई थी, इंडिया का जो है जबरदस्त परफॉर्मेंस चल रहा है। इंडिया ने, ठीक है, आपकी हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ की एक बड़ी पार्टनरशिप हुई, वो भी ट्रिपल सेंचुरी पार्टनरशिप, लेकिन उसके बाद फिर इंडिया ने जो है टेल रैपअप करी। इंडिया ने बैटिंग से स्टार्ट भी अच्छी लगा दिया है। केएल राहुल, करुण नायर क्रीज पर हैं और कहीं ना कहीं इंडिया सेफ्टी की तरफ तो निकल ही चुका था बहुत पहले। अब यहां पर यह है कि चौथे दिन पर आप यहां पर से 250, 300 कितने रन और ऐड करके इंग्लैंड को चुनौती देना चाहते हो, बट इस इंस्टेंट पर जो हम बात कर रहे हैं वहां पर जो है मामला गर्मा गर्म एकदम हो गया था, बहस टाइप। अंपायर से भी वो उलझे, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, उनसे भी उन्होंने सवाल जवाब किए। लेकिन अच्छी चीज क्या हुई कि मामला ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि यशस्वी जायसवाल आउट निकले। नॉट आउट पर विवाद जो है बड़ा हो सकता था। तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन थी और लगातार आप लोगों ने भी तस्वीरें, वीडियोज जो है सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे और बड़े सारे लोग यही समझ रहे थे कि भाई ये हुआ क्या है और सही गलत क्या है इसमें। तो गलत यहां पर ऑनफील्ड अंपायर ही थे, जिन्होंने काउंटर जो है पूरा खत्म होने के बाद भी यहां पर यह तय किया कि चलिए जी रिव्यू ले लेते हैं। तो बड़ा क्रिटिकल है और अब शायद अंपायरों को इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि टाइमर जो चल रहा है वो कहां तक पहुंचा है। और इस केस में तो टीवी अंपायर्स भी हेल्प कर सकते हैं। टीवी अंपायर्स बता दें कि भाई आपका जो है, वो तो वहां पर बैठकर सारी चीजें देख ही नहीं, उनके सामने तो टाइमर टीवी पर भी चल रहा है साथ में एक स्क्रीन पर, तो वो बता दें कि भाई टाइमर आपका जो है लिमिट क्रॉस कर चुका था, तो अब आप रिव्यू नहीं कर सकते। तो ये जो चूक हो गई थी अंपायर से, इससे डिसमिसल क्योंकि आउट निकला, तो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी वहां से जो है टल गई। लेकिन अब यह है कि एक्शन की बात करें तो इंडिया, जहां पर हम बात करें कि अच्छी स्थिति में है, तो मैच जीतने की तरफ कदम
बढ़ा रही है, तो वहाँ पर कवरेज आपकी जो है जारी रहेगी और आप लोग लगातार ऐसे बने रहिए। 2:30 बजे आपके साथ मिलेंगे भी। और नाइबर्स पर जैसे हम थ्रू आउट द डे लाइव रहते हैं, अलग अलग टाइम पर, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, नाइबर्स पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं और हम तक अपनी राय भी पहुंचा सकते हैं, कोई फीडबैक हो वो भी पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ GC TV पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए आया है, आप देखें ज़रूर और वहाँ पर भी सब्सक्राइब करें। गेम चेंजर्स व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें। सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंशन है। अभी के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।